दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन की ओर से कुछ उसके वेयर हाउस होते हैं जो कि दिल्ली में है और उन वेयर हाउस को वो बंद करने वाली है। और बंद करने के साथ ही कुछ एक नया वेयर हाउस जो है वो स्टार्ट किया है। तो उनकी पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर जितने भी FBA सेंटर हैं उनको जो क्लोज़ कर रही है। तो इसकी जो मेल है आप देखेंगे कि जितने भी सेलर्स हैं जिनका कि FBA में चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, तो उन सबको एक मेल जो है अमेज़ॉन की ओर से की गई है। और मेल में आप देखेंगे कि 3 फुलफिलमेंट सेंटर क्लोज इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर 3 ऐसे उनके जो सेंटर्स हैं यानी FBA है उनको क्लोज़ करने जा रही है। और इसमें ये देखेंगे 3 घंटे पहले की ये मेल है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अमेज़ॉन की जो है ऑफिशियल ईमेल जो है जितने भी सेलर्स हैं उनको भेजी गई है। तो अब यहाँ पर यह है कि डेट जो आप देखेंगे 30 अगस्त 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 तक। अब ये जो जितने फुलफिलमेंट सेंटर हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है DEX8, DEX3, PNQ2। ये मेन 3 सेंटर हैं जिनको कि अमेज़ॉन अपने जो भी अभी एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं उनको भी क्लोज़ कर रहा है। अब इसकी अगर डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो डिटेल के लिए मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो यहाँ पे वेयर हाउस है DEX08 जो कि दिल्ली में है। अब इसमें पहला है अंतिम इनबाउंड शिपमेंट की तारीख। मतलब यहाँ से अगर आपने कोई भी अपनी स्टॉक या इन्वेंट्री को अगर आपने रखा हुआ है तो उसका जो लास्ट होगा शिपमेंट 3 अगस्त 2025 इसकी मतलब लास्ट डेट है। अभी आप देखेंगे कि जुलाई जो है एंड होने वाली है, एंड हो गया। और अगस्त तक यानी कि अगस्त 3 अगस्त तक जो होगी इसमें जितने भी शिपमेंट होगी उनको किया जाएगा, यानी कि ऑर्डर उसके एक्सेप्ट किए जाएंगे। और इसमें बाद में क्या होता है कि इसकी लास्ट यानी कि अंतिम कस्टमर ऑर्डर शिपमेंट, तो कोई भी है ऑर्डर आपके 3 अगस्त तक इसमें एक्सेप्ट किए जाएंगे। और 3 अगस्त के बाद जो शिपमेंट होगी कस्टमर को जो शिपमेंट यानी भेजने का वो प्रोसेस चलेगा 17 अगस्त 2025 तक। और उसके बाद पूरी तरह से बंद होने की जो तारीख इसकी लास्ट है यानी 30 अगस्त 2025 को यह सेंटर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब ठीक इसी तरह से सेकंड वाला जो आप देखते हैं वेयर हाउस DEX3 वाला जो वेयर हाउस है इसकी इनबाउंड शिपमेंट तारीख मतलब इसकी भी लास्ट डेट अगर आप देखेंगे 1 नवंबर 2025 है। अगर आपकी इस वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री आपका स्टॉक रखा हुआ है तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। तो ये 1 नवंबर तक इसमें जो भी ऑर्डर है इसके एक्सेप्ट किए जाएंगे। और इसकी कस्टमर की जो ऑर्डर होती है यानी कि कस्टमर शिपमेंट, ये जो कस्टमर को शिपमेंट भेजे जाएंगे 15 नवंबर तक इसमें भेजे जाएंगे। यानी कि 1 तारीख तक तो 1 नवंबर तक ऑर्डर एक्सेप्ट किए जाएंगे, 15 नवंबर तक इसके जो है ऑर्डर कस्टमर को शिपमेंट किए जाएंगे। और ये भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा 30 नवंबर 2025 को सेकंड वाला जो वेयर हाउस है। अब थर्ड वाला जो वेयर हाउस है PNQ2 जो ये भी दिल्ली में है और इसका भी जो इनबाउंड शिपमेंट की तारीख है 1 नवंबर 2025। पूरी तरह से कस्टमर के जो ऑर्डर शिपमेंट की है 15 नवंबर 2025 और ये पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा 30 नवंबर 2025 को। तो यानी कि यह है अगस्त और नवंबर के बीच में जितने 3 वेयर हाउस है इनको तो अमेज़ॉन पूरी तरह से क्लोज़ कर रहा है। अब इसके बाद में नया इन्होंने जो सेंटर ओपन किया है उसका यहाँ पे नेम दिया गया है, दिल्ली के अंदर ही है ये, और इसका है DED1। यहाँ पे इसका पूरा एड्रेस दिया गया है। अब आपको करना क्या है भाई, ये जो 3 सेंटर जो थे अमेज़ॉन के वो बंद होने वाले हैं। और होने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो DED01 है इसको आपको अपने GST रजिस्ट्रेशन में, जब आप ये कहीं पर भी अमेज़ॉन के जो फुलफिलमेंट सेंटर होता है उसमें आपको एक एडिशनल प्लेस आपको ऐड करना होता है। और उसके अंदर जब आप ये, मैं इसका सेपरेट वीडियो पहले भी बना चुका हूँ लेकिन इसका मैं GST पोर्टल पे भी आपको लाइव दिखा दूंगा कि यहाँ पर जब कभी भी कोई भी अगर नया वेयर हाउस में कोई भी स्टॉक या इन्वेंट्री अगर आप भेजते हैं तो उस केस में आपको GST पोर्टल से उसकी परमिशन लेनी होती है। परमिशन से मतलब होता है कि आपको एक बिज़नेस के अंदर जो एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस जो होता है वो ऑप्शन उसको टिक करना होता है कि आपका जो भी दूसरी जगह अगर जैसे कहीं पे भी अगर माल अगर आप शिफ्ट करते हैं या आपकी इन्वेंट्री भेजते हैं तो वहाँ पर आपको जब उसको इनेबल करते हैं
तो वहाँ पर अब आपको जो ये एड्रेस दिया गया है DED1 उसको आपको वहाँ ऐड करना है, और ऐड करने के साथ ही GST के अंदर इसको आपको अपडेट करना है। पूरी तरह से जो इन्वेंट्री होती है वो इसमें अभी जैसे आप अपडेट करने के बाद, अभी यहाँ पर जैसे इनके अमेज़ॉन के 3 वेयर हाउस है, तीनों वेयर हाउस में से अगर किसी भी एक वेयर हाउस के अंदर आपकी इन्वेंट्री, आपके प्रोडक्ट आपने रखे हुए हैं और आप जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है उस एड्रेस को अपडेट कर देते हैं अपने GST पोर्टल के अंदर, तो उसके बाद अमेज़ॉन आपकी पुरानी जितनी भी इन्वेंट्री होती है उसको DED01 में शिफ्ट कर देगा बिना किसी चार्ज के। तो यहाँ पे ये स्टेप्स आपको लेनी है। तो जो भी आपके सेंटर्स होते हैं उनको नया एड्रेस आपको मेल के अंदर दिया गया है, GST पोर्टल के अंदर इस प्लेस को आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में अब इसी, और यदि आपने समय पर GST को अपडेट करके जो DEX 03 3 अगस्त तक, और ये भी जो इसमें 1 नवंबर तक का इसमें टाइम दिया गया है, मतलब जो भी आपको पर्टिकुलर यहाँ पर डेट एंड टाइम दिया गया कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन सा वेयर हाउस बंद हो रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, अमेज़ॉन अगर आपने जैसे मान के चलो अपडेट नहीं कर पाते हैं, मतलब कि अगर जो टाइम इन्होंने दिया है उस टाइम तक अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होगा, अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री को रिमूव कर देगा। यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, जो वेयर हाउस आपने रखे हुए हैं, उन सब की इन्वेंट्री को वो हटा देगा। यानी कि एक तरह की आपकी लिस्टिंग ही हटा देगा, उसमें से वो FBA के अंदर नहीं रहेगी, और आप GST नॉन कंप्लाइंस के लिए टैक्स क्लेम की जिम्मेदारी जो होती है वो क्लेम की जिम्मेदारी हो सकती है। मतलब इसके लिए जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो सब आपकी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अमेज़ॉन अपने 3 वेयर हाउस को बंद कर रहा है, एक नया वेयर हाउस स्टार्ट कर रहा है। तो तीनों की जो इन्वेंट्री है, इन्होंने अपना टाइम यहाँ पे दिया है आपको, एक से 2 महीने का टाइम आपके पास, और एक के अंदर तो पूरा नवंबर तक का टाइम है। तो 2 महीने का पूरा यहाँ पे टाइम है। अगर आपके 3 में से किसी भी वेयर हाउस के अंदर आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक अपडेट रखा हुआ है तो उसको आप जल्दी से जल्दी अपडेट कर लें, और अपने GST पोर्टल के अंदर भी उसका जो है ऐड करके उसको वेरीफाई करवा लें, ताकि आपकी जो भी इन्वेंट्री है, जो भी स्टॉक है, वो ऑटोमेटिकली उस वेयर हाउस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अमेज़ॉन की टीम की ओर से। अगर आप समय पर नहीं करते हैं तो आपकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर जो इन्वेंट्री है वो सब हटा दी जाएगी, और बाकी की जितने भी आपके पास स्टॉक था वो सब आपके पास अमेज़ॉन की ओर से आपका जो भी एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे आपको भेज दिया जाएगा। तो जो भी अपडेट करना है इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपना अपडेट कर लें, ताकि आपको जो भी इन्वेंट्रीज होती है दूसरे वेयर हाउस के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो दोस्तों ये था अमेज़ॉन का एक नया अपडेट था, और दिल्ली के वेयर हाउस से रिलेटेड था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।